कुंज बिहारी श्री हरदास। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी को फांसी देने की बात कर रहे हैं। फांसी देने की बात भाई आप किस बेस पर कर रहे हैं? ऐसा उन्होंने क्या अत्याचार कर दिया कि आप उन्हें फांसी देने की बात करते हैं? माना उनके कहने का तरीका थोड़ा सा आक्रोश में हो सकता है, कहने का तरीका उनका दूसरे वे पे हो सकता है, लेकिन एक बार आप सोच करके जरा देखिए, क्या उनके कहने पर किसी का अनर्थ हुआ? या जो उन्होंने कह दिया उसमें क्या उनका अनहित छुपा है क्या? या जो उन्होंने कहा है उसमें उनका कोई हित नहीं है, उन्होंने सर्व समाज के हित के लिए बात कही है। चलो हम मान लेते हैं पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी ने आपको कहा, लेकिन जब मैंने पूज्य श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज एवं प्यारी हमारी दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी के जब हमने मुख से यही बात सुनी, तो पूर्ण रूप से हमको ये बात संतुष्टिजनक हो गई कि ये बात 101% सही कही गई है। बताओ, संतों का कोई परिवार होता है क्या? इन संतों को परिवार तो आप हम सभी वैष्णव ही हैं, हम सभी भक्त ही हैं। सतयुग त्रेता द्वापर से संत हमारा हित करते चले आ रहे हैं। अरे भाई, कड़वी दवा थोड़ा सा कड़वी होती है, संतों की वाणी थोड़ा तीखी हो सकती है, लेकिन आप याद रखिएगा इस वाणी के पीछे हमारा हित ही होना है। बताओ, छोटी सी टीआरपी के लिए हम लोग अनिरुद्धाचार्य जी को फांसी ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं है भैया। आप सबका ये कथन, मेरी प्यारी बहनों, मेरे जितने भाई हैं, जितने भी हमारे देश में रहने वाले हमारे सभी वैष्णव जन हैं, आप सभी एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज ने एवं हमारी प्यारी दीदी माँ ने एवं पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसा क्या गलत कह दिया जिसमें आप लोगों को बुरा लग गया? अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, आपको उनकी बातों में हित ही नजर आएगा। मैं फिर से कह सकता हूं कि मान लेते हैं उनका कहने का वे गलत हो गया, थोड़ा सा उन्होंने उग्रता में बोल दिया, थोड़ा तेजता में बोल दिया, लेकिन एक बात आपको बताऊं, आप सोच करके देखना भैया, ये कलयुग है। अभी आप देखो, देवभूमि उत्तराखंड में पूरा गांव का गांव बह गया। महात्म्य में लिखा है भागवत जी के, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। अगर ये संत ऐसी बात नहीं करेंगे, कथा वक्ता ऐसी बात नहीं करेंगे, साध्वियां ऐसी बात नहीं, तो कौन करेगा? बताओ, समाज की बात कौन करेगा? आजकल तो हम लोग रील तक सीमित रह गए हैं। अब इनके मुंह पे भी अगर आपको लगाम लगानी तो लगा दो, ऐसे बदनामी का नाटक करके इन लोगों को भी बेचारों को बंद करवा दो। लेकिन मेरी बहनों, मेरे जितने भी युवा वर्ग, भाई बहन, मातृशक्ति, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप सभी के चरणों में करबद्ध एक प्रार्थना है, संतों को बेवजह बदनाम मत कीजिए। हमारे प्यारे प्रेमानंद बाबा, जिन्होंने जीवन भर राधा नाम गाया, कितने सारे दुराचारियों को जो अपने मार्ग से भटक गए थे, शराब पीते थे, गुटखा खाते थे, उनको सही मार्ग का गामी बना दिया। अनिरुद्धाचार्य जी ने माताओं की सेवा कर कर करके कितने लोगों को सेवाग्राही बना दिया। प्यारी दीदी माँ ने राष्ट्र के लिए काम किया है। आप ऐसे संतों के बारे में यदि ऐसा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इनके हृदय को क्षति पहुंचेगी, और एक वैष्णव का अपराध करना परमात्मा का अपराध करना होता है। वैष्णव अपराध मत करिए, वैष्णव अपराध होगा हम सभी कुशल नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये क्रोध छोड़िए, गुस्सा छोड़िए, और अपने हृदय से ही जो आपके इष्ट उनको प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि इन संतों का हमारी वाणी से जो भी अपराध हुआ है, भगवान आप हमारी ऐसी बुद्धि को सद्बुद्धि करें ताकि हम इनसे माफी मांग लें, मानसिक रूप से मांगे। और भैया फिर से निवेदन करता हूं, संतों का अपराध भूल करके भी मत करिए, क्योंकि आग लगी आकाश में तो झड़झड़ गिरा अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत नहीं होंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे, ऋषि वक्ता नहीं होंगे, साध्वियां नहीं होंगी, हमें सतमार्ग बताने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अब मैं आपसे चाहूंगा, सबसे प्रार्थना है, आप कोई ऐसा अपराध मत करिए जिससे संतों के हृदय को ठेस पहुंचे। कुंज बिहारी श्री हरदास।